देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 26 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। एपी में एनडीए इत्तेहाद ही हुकूमत बनाएगी, वजीर दाखिला अमित शाह। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने गुटखे पर पाबंदी लगा दी। 2000 करोड़ की करप्शन हुई है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। छोटे चावल की खरीदारी में 1100 करोड़ का स्कैम, केटीआर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। एपी में एनडीए इत्तेहाद ही हुकूमत बनाएगी, वजीर दाखिला अमित शाह। वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन जाहिर किया है कि एपी में एनडीए इत्तेहाद ही हुकूमत बनाएगी। पीटीआई के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो उड़ीसा में भी इख्तिदार में हैं। उन्होंने कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में मगरबी बंगाल में 24-30 सीटों से और उड़ीसा और एपी में 17-17 सीटों से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक और एपी में ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम तहफ्फुजात को नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी का रिजर्वेशन का तहफ्फुज करेगी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हुकूमत, जिसने गुटखे पर पाबंदी लगा दी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। रियासत भर में गुटखे पर पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना में गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। उस हद तक कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुटखे पर पाबंदी का हुक्म जारी किया है। तंबाकू के साथ निकोटीन मसनूआत की फरोख्त और जखीरा करना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। ये पाबंदी 24 मई 2024 से एक साल के लिए नाफिजुल अमल रहेगी। 2000 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर पिछली हुकूमत 1700 रुपये फी कुंटल अदा कर रही थी तो वो 2007 रुपये अदा कर रही थी। ये मुज़ाख़ख़ है कि बीआरएस और बीजेपी ने अब तक 200 करोड़ रुपए का अनाज खरीदा है, लेकिन खरीदारी में 2000 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। वजीर ने बरहमी का इजहार किया कि उन पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस मीट में कहा कि बीजेपी रियासतों में भी बरतरी हासिल कर रही है। छोटे चावल की खरीदारी में 1100 करोड़ का स्कैम, साबिका वजीर केटीआर। साबिका वजीर केटीआर ने सवाल किया कि क्या छोटे चावल की खरीदारी के लिए 25 जनवरी को एक कमेटी तश्कील दी गई थी, टेंडर्स तलब किए गए थे और ये अमल एक दिन में मुकम्मल किया गया था। ये अफसोसनाक है कि टेंडर सिर्फ 4 कंपनियों से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल भंडार कंपनी के टेंडर को कबूल करना मुनासिब नहीं, जिसे पिछली हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया था। इल्जाम है कि इस अमल में 1100 करोड़ रुपए का घोटाला चल रहा है। उन्होंने हुकूमत से इस मामले पर जवाब देने का निम्स के डॉक्टरों को मुबारकबाद, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने निम्स के डॉक्टरों की तारीफ की, जिन्होंने सीने में तीर लगने वाले नौजवान को बचाया। मेरी मुबारकबाद उन डॉक्टरों को जिन्होंने चालाकी और महारत से उसके सीने में लगे
तीर को हटाकर कबायली नौजवान नंदा की जान बचाई। निम्स अस्पताल पर आवाम का एतमाद एक बार फिर साबित हो गया। मुस्तकबिल में निम्स को ज्यादा वसी पैमाने पर खिदमत करनी चाहिए और उसे गरीबों के मंदिर के तौर पर जाना जाना चाहिए, सीएम ने कहा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇంతియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सड़ा हुआ खाना। कई लोगों का इल्जाम है कि निजामाबाद जिले अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले गरीब लोगों को मियारी खाना नहीं दिया जा रहा है। मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें जो खाना दिया गया था उसमें कीड़े लग गए थे और अंडे खराब हो गए थे। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि सरकारी अस्पताल में फूड एजेंसी चलाने वाले ठेकेदार मरीजों से लापरवाही बरत रहे हैं। हुक्काम को कार्रवाई करने को कहा। कामारेड्डी जिले में 307 मराकिज पर अनाज की खरीदारी। एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन ने बताया कि कामारेड्डी जिले में अब तक 307 मराकिज से मुकम्मल तौर पर अनाज खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि जिले में 307 मराकिज में खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ 43 मराकिज रह गए हैं। उन्होंने कहा कि आज और कल कई मराकिज में अनाज की खरीदारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वाज़े किया गया है कि इतवार को 116 ट्रकों का इंतजाम करके 2795 मैट्रिक टन अनाज मुंतकिल किया गया। बोधन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाला आजाद उम्मीदवार है पालामूरी साई निखिल, जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर एमपी इलेक्शन लड़ा। एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साई निखिल ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत में शहीदों और कारकुनों के अहले खाना के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। बांसवाड़ा कुत्ता आबादी में शदीद आंधी का हिरासा। इतवार की शाम कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कुत्ता आबादी गांव में तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। सुबह से तेज धूप थी और शाम को एक बार तेज हवा चली, जिससे गांव वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से निजात मिल रही है। आरमूर पब्लिक स्कूल के साबिका तुलबा की एक पुरजोश अंजुमन। पिरकिट पब्लिक स्कूल आरमूर म्यूनसिपल ने 1998-99 बैच के साबिका तुलबा का दोबारा इत्तेहाद किया। साबिका तुलबा ने कहा कि वो 25 साल बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलकर खुश हैं। उन्होंने
उस दिन उन्हें पढ़ाने वाले असातिज़ा की इज्जत अफजाई की और उनकी यादें ताज़ा की। साबिक़ा तुलबा ने कहा कि माशरे में असातिज़ा का मुकाम बहुत अजीम है और तालीम ही आला ओहदों तक पहुंचा सकती है। नाजरीन, ये थे 26 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।